तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे। सभी को तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की कथा में स्कंद तथा गणपति की परिक्रमा, विवाह और कार्तिकेय का कैलाश त्याग। श्री शिव महापुराण की कथा में स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा में हम देखेंगे कि जब शिव जी के दोनों पुत्र अर्थात कार्तिकेय और गणेश जी की संसार की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, तत्पश्चात गणेश जी का विवाह हुआ और कार्तिकेय रुष्ट होकर हमेशा के लिए कैलाश छोड़कर चले गए। गिरिजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातःकाल उठकर शिव जी तथा गिरिजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन शिव जी ने गिरिजा से कहा, हे गिरिजा, अब हमारी यह प्रबल इच्छा है कि हमारे पुत्रों का विवाह कर दिया जाए। हमें स्कंद और गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। अस्तु, पहले किसका विवाह करें? यह सुनकर स्कंद और गणपति आपस में झगड़ने लगे। स्कंद बोले, पहले मेरा विवाह होना चाहिए, और गणपति ने कहा, नहीं, पहले मेरा। यह देखकर शिव जी और गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा, हम तुमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर दोनों भाई परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणपति ने मन में सोचा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं पूरी पृथ्वी की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं, तो क्या करूं? तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के समक्ष खड़े हुए और निवेदन किया, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, कृपया पूजन के आसन पर विराजिए। शिव जी और गिरिजा आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा की और यथाविधि पूजा की। माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके हैं, अब तुम भी जाओ। गणपति ने विनय पूर्वक कहा, हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं? शिव और गिरिजा ने आश्चर्य से पूछा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कराए? गणपति ने उत्तर दिया, आप दोनों को वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं। मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, अर्थात तीनों लोकों की भी कर ली। वेदों में लिखा है, जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है, उसे संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब या तो आप वेद के मार्ग को त्याग दें, अन्यथा मेरा विवाह करें। गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर शिव एवं गिरिजा अत्यंत चिंतित हो गए और साथ ही उनकी चतुराई देखकर प्रसन्न भी हुए। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभ मति प्राप्त हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्मयुक्त वचन कहे। तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार सत्य और प्रमाणिक माना जाएगा, अतः हम तुम्हारा विवाह पहले करेंगे। तब शिवजी की आज्ञा जानकर विश्वरूप ने अपनी दो पुत्रियाओं सिद्धि और रिद्धि गणपति से विवाह के लिए समर्पित की। ऐसी सुंदर, तत्पर एवं गुणवान पत्नियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात गणपति से दो पुत्र उत्पन्न हुए, सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित या कलाकार नहीं हुआ। इसी समय स्कंद संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। तब नारद ने स्कंद को भड़काते हुए कहा, हे स्कंद, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति के दो पुत्र भी हो गए। मेरे मत में यह अनुचित है। जो माता पिता अपने ही पुत्र को धोखा दें, विष दें या उसका अधिकार छीन लें, उस पुत्र को फिर ऐसे माता पिता का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार की बातों से नारद का तेज क्षीण हो गया। स्कंद अपने माता पिता के पास गए। स्तुति के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर
क्रौंच पर्वत पर चले गए। यद्यपि माता पिता ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर स्कंद नहीं माने। शिवजी के चरित्र अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, जिन्हें कोई जान नहीं पाता। जब से स्कंद क्रौंच पर्वत पर स्थित हुए, वहां की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला तथा अत्यंत आनंददायक बन गया। स्कंद जी आज भी वहीं वास करते हैं। उनके दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को समस्त देवता एवं मुनि वहां जाकर स्कंद जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरिजा ने कई बार क्रौंच पर्वत जाकर स्कंद को मनाने का प्रयास किया, पर स्कंद वहां से लौटकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने शिवजी के आने का समाचार सुनते ही वहां से 3 योजन दूर जाकर वास करना आरंभ कर दिया। शिवजी आज भी प्रत्येक पूर्णिमा को वहां जाते हैं। स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा, वह संसार में आनंद प्राप्त करेगा और अंत में शिवधाम को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। जब स्कंद जी ने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तारका की पत्नी कमाली और उनके पुत्र कमलाक्ष, तारकाक्ष तथा विद्युन्माली कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे तीनों ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए पहले एक पांव पर खड़े होकर तप करने लगे, फिर 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तपस्या की। उसके बाद 1 सहस्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि हम किसी के भी हाथ से न मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझसे ऐसा वर मत मांगो। इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई और वर मांगो। यह सुनकर तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार कर कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो, जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग नगर बने, जो एक दूसरे से 1-1 सहस्त्र कोस की दूरी पर हों। वे नगर हर प्रकार से समान हों, और जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगा। फिर उन्होंने दैत्य वास्तुकार मैदानव को बुलाया और तीनों नगर निर्माण करने की आज्ञा दी। मैदानव ने तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 30 योजन बड़ा था और उनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख सुविधाएं थीं। ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को क्रम से तीनों नगर दे दिए। वे तीनों दैत्य अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक रहने लगे। पास असंख्य सेनाएं थीं। प्रत्येक के घर में शिवालय बने थे, जिनमें सभी शिव जी की पूजा करते थे। नियम यह था कि कोई व्यक्ति शिव पूजा किए बिना भोजन नहीं कर सकता था। उन तीनों दैत्यों ने घोषणा करवा दी थी कि नगर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य नियम से शिव जी की पूजा करे। उन नगरों में कभी भी वेद पुराण के मत के प्रतिकूल या धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता था। ब्राह्मण दिन रात शिव जी का जप करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता घबरा गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके शरीरों में अग्नि लग गई हो। वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में आए और बोले, हे ब्राह्मण, अब त्रिपुर के दैत्यों के तेज से हम सब देवता जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, उन्होंने मेरी कठोर आराधना करके यह वरदान पाया है। वे वेद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वे शिव जी के भक्त हैं और उनकी कृपा से उन्हें सभी सुख प्राप्त हो रहे हैं। शिव जी के भक्तों पर कोई शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता। उनकी आराधना का त्याग करने से ही वे मारे जा सकते हैं।
इसीलिए हमें शिव जी की शरण में चलना चाहिए। यह निश्चय करके ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे। सभी ने स्तुति की और कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर संकट आया है आपने ही हमारी रक्षा की है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। त्रिपुर के दैत्य अत्यंत बलवान और तेजस्वी हो गए हैं। अब हमसे यह कष्ट सहा नहीं जाता। शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा दुख झांत है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा और दानी हैं। वे पुण्य के कारण सुखी हैं। जब तक उनका पुण्य समाप्त नहीं होता वे मारे नहीं जा सकते। हम अपने भक्तों का अनावश्यक वध नहीं कर सकते, किंतु जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। अतः तुम्हें अब विष्णु जी के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। शिव जी की आज्ञा से सभी देवता विष्णु जी के पास गए। वहां स्तुति करने के पश्चात उन्होंने अपने कष्ट बताए और पूजा में प्रवृत्त हो गए। विष्णु जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन काल से शिव जी की भक्ति ही पुण्य प्रदान करती है। जहां शिव जी की पूजा होती है वहां कोई कष्ट नहीं रह सकता। यदि शिव जी स्वयं कोई उपाय करें जिससे वे दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएं, तो वे स्वयं उनका अंत करेंगे। अब तुम सब अपने अपने घर जाकर शिव नाम का जाप करो, दिन रात पार्थिव पूजन करो और शिव जी की स्तुति करो। विष्णु जी के वचन सुनकर देवता चले गए और वैसा ही आचरण करने लगे। देवताओं को विदा कर विष्णु जी ने स्वयं शिव पूजन किया। फिर अपनी माया से एक शिष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुंडा हुआ था, शरीर पर मैले वस्त्र थे, मुंह ढका हुआ था और वह धर्म कर्म की बातें करता हुआ विष्णु के सम्मुख खड़ा हुआ। विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा कार्य भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। फिर विष्णु जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें 16 सहस्र श्लोक थे। यह ग्रंथ छल और झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई सच्चा धर्म नहीं लिखा था। वह वेद, शास्त्र और पुराणों के विरुद्ध था। उसे पढ़ने से किसी को आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण की निंदा थी। वर्णाश्रम धर्म का खंडन किया गया था। उसे मानने से मनुष्य शंका, अधर्म और दुख में पड़ जाता था। वह सीधे नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग था। विष्णु जी ने वह ग्रंथ अपने शिष्य को देकर कहा, तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह ग्रंथ पढ़ाओ। वहां के निवासी वेद पुराणानुसार चलते हैं। उन्हें इस मत का उपदेश दो जिससे वे धर्म से भ्रष्ट हो जाएं और शिव पूजन छोड़ दें। फिर शिव जी स्वयं उनका वध कर देंगे। तुम अपने शिष्यों सहित मरुस्थल में रहो जब तक कलयुग आरंभ न हो जाए। फिर तुम इस मत को प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद उच्च बना रहेगा। मेरा एक नाम अर्हण है, उसका स्मरण करते रहना। फिर तुम्हें कोई भय नहीं होगा। विष्णु जी की आज्ञा पाकर मुंडी अपने शिष्यों सहित त्रिपुर पहुंचा। वहां उसने अनेक चमत्कार दिखाए और धीरे धीरे बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। ऐसा कोई नहीं बचा जो मुंडी के पास जाकर बिना शिष्य बने अपने पुराने धर्म और विश्वास को लेकर घर लौटा हो। यहां तक कि नारद मुनि भी शिव जी की लीला से प्रेरित होकर मुंडी के शिष्य बन गए, क्योंकि उसी से देवताओं का कार्य सिद्ध होता प्रतीत हो रहा था। नारद ने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की अत्यधिक प्रशंसा की। इससे त्रिपुरासुर भी मुंडी के प्रभाव में आ गए और उसके शिष्य बन गए। मुंडी ने त्रिपुरासुर से यह वचन ले लिया कि उसकी आज्ञा को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। जब यह वचन प्राप्त हो गया, तब मुंडी ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर त्रिपुरासुर को दीक्षा दी और उसे एक विशेष मंत्र प्रदान किया। उसने त्रिपुरासुर को यह उपदेश दिया, समय आने पर सब कुछ अपने आप होता है। ब्रह्मा से लेकर घास तक सभी प्राणी मृत्यु के अधीन हैं। जीव ही ईश्वर है जो इस शरीर में विद्यमान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब भी अमर नहीं हैं। ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए त्रिपुर,
जान लो कि हम सभी समान हैं। जाति पाति ऊंच नीच केवल भ्रम है। वेद और शास्त्र झूठे हैं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। दानों में 4 श्रेष्ठ दान हैं। रोगी को औषधि, भयभीत को अभय, भूखे को अन्न और विद्यार्थी को विद्या। स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है। जहां आनंद है वहीं स्वर्ग है, और जहां दुख है वहीं नरक। वेदों के प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है किसी को दुख देना अधर्म है और दया करना धर्म है। यज्ञ में पशु हिंसा कर स्वर्ग पाने की कामना सबसे बड़ी मूर्खता है। त्रिपुरासुर को यह उपदेश अत्यंत प्रिय लगा और उसने वेद विरुद्ध नास्तिक मत को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार त्रिपुर नगर में धर्म का पतन हो गया। लक्ष्मी जी उन लोगों से रुष्ट हो गईं और नगर में चारों ओर दरिद्रता फैल गई। त्रिपुरासुर और उसके भाइयों ने शिवजी की पूजा का त्याग कर दिया, जिससे वहां भारी उपद्रव उत्पन्न हो गया। यह देख देवता अत्यंत व्याकुल हुए और ब्रह्मा जी को साथ लेकर फिर से शिवजी की शरण में पहुंचे। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, त्रिपुरासुर और उसके अनुयायी अब धर्म से विमुख हो गए हैं, पापों में लिप्त हो चुके हैं और आपके पूजन को त्याग चुके हैं। कृपया अब उनका संहार करें। शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, अब तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे कष्टों का नाश करूंगा। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उसी समय गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों के साथ वहां आए। देवताओं ने उन्हें देखकर शुभ समझा और कहा, हे नंदी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुरासुर के 3 नगर एकत्र होकर एक में मिल जाएं। नंदी ने उत्तर दिया, शिवजी ने आज्ञा दी है कि तुरंत एक दिव्य रथ का निर्माण हो। सारथी, धनुष, बाण सभी तैयार करो। निश्चित रूप से शिवजी त्रिपुर का नाश करेंगे। नंदी यह कहकर अपने स्थान लौट गए। अब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से विनय पूर्वक कहा, हे विश्वकर्मा, आप शिवजी के लिए रथ बनाइए और धनुष तथा बाण भी तैयार कीजिए। विश्वकर्मा ने शिवजी का ध्यान किया और रथ निर्माण की युक्ति समझ गए। उन्होंने ऐसा रथ बनाया जिसका विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि के बराबर था। रथ का स्वरूप इस प्रकार था, सूर्य उसका दाहिना चक्र, चंद्रमा बायां चक्र, रथुएं, पर्वत, तिथियां, वर्ष आदि उसके खंड बने, चारों वेद उसके घोड़े बने, व्यास आदि आर्षि उन घोड़ों के सारथी बने, धर्म, कर्म, पुराण, न्याय शास्त्र रथ के मुख, आश्रम, वर्ण रथ के अंग, गंगा, यमुना आदि नदियां, चारों समुद्र, रथ के चारों ओर, लोकालोक पर्वत, उसकी सीढ़ियां, प्रणव, एयूएम चाबुक बना, हिमालय धनुष, विष्णु बाण बने, ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उस रथ में विद्यमान हुए। इस प्रकार दिव्य रथ पूर्ण हो गया और उसे शिवजी के द्वार पर लाकर खड़ा किया गया। शिवजी बाहर आए और सभी देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, अब रथ पर आरूढ़ होइए और त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को आनंद दीजिए। शिवजी ने पहले गणपति का पूजन किया, फिर रथ पर चढ़कर पृथ्वी और आकाश को कंपा देने वाले तेज के साथ चल पड़े। चारों ओर जय जयकार होने लगी। शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए प्रस्थान कर गए। उनके इस दिव्य एवं आश्चर्यजनक रूप से त्रिपुरासुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति नामक अस्त्र रखा और अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया। धनुष और बाण दोनों तेजस्वी हो गए और समस्त सृष्टि में प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुर को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस देश से तीनों लोक चले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हो उठे और तुरंत वही अस्त्र
त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस अस्त्र के छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, नदियों का जल सूख गया। देपाल एवं भूम जो पृथ्वी का भार संभाले हुए थे बलहीन हो गए। बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तत्पश्चात वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हो गए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था कि जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार देख नहीं सके। उन्होंने दूर से ही उनकी स्तुति की। सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर ब्रह्मा जी ने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुतियां सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार सबने शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करनी प्रारंभ की। शिवजी अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते और जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्मों तक ब्रह्मा जी की पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। एक समय इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेव, 49 पवन, समस्त पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उन्हें संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिवजी को धमकाते हुए बोले, अरे बहरा तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता, अब मैं तुझे वज्र मारकर नष्ट कर दूंगा। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हो गए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि यह शिवजी ही हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं बृहद स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें, ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है
उसकी तीव्रता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। हमने पिछली कथा में देखा कि इंद्रदेव ने शिवजी को पहचान न पाने के कारण उन पर अपने वज्र का प्रहार किया। शिवजी ने तब वज्र की शक्ति को स्थिर रखने के लिए अपने कंठ में श्याम चिन्ह प्रकट कर दिया, जिससे वज्र जलकर भस्म हो गया और शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता जलने लगे। उस समय सभी देवताओं की विनती पर शिवजी ने अपना क्रोध शांत किया और उस तेज को दूर फेंक अंतर्धान हो गए। जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुरसागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, यह कैसा शब्द है और कहां से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। उन्होंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूं। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहां से यह शब्द आता है, मैं वहां जाकर पता लगाता हूं। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उन सब को विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आ गए। वहां उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। उन्हें आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित उनके पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा, हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही पुत्र है। अब आप इसका नामकरण संस्कार करें। उन दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींची कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली है और यह तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। यह कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक किया गया और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया गया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी बनी। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की सभी विधियां पूर्ण की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्राचार्य होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। तब जलंधर ने जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करना आरंभ किया। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु, उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी यह सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्राचार्य की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्राचार्य की सहायता मिलने से उसने सब लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने अपनी प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय होकर उसके समीप आ पहुंचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था।
तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से उनके वर्ण के अनुसार धर्म कर्म करवाया, जिससे कोई भी कुमार्ग पर अग्रसर न हो सका। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों लोकों में फैल गया। एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में उपस्थित हुआ। उसे देखकर जलंधर ने शुक्राचार्य से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र से सब रत्न निकाल लिए गए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मद्य दैत्यों को दी और अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा था। उसने छल से अमृत पी लिया। विष्णु जी ने यह देखकर अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें करोड़ों दैत्य मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। तभी से सभी दैत्य भयभीत होकर पाताल में रहते थे। परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है और आप राजा बने हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मत्था था, अत्यंत क्रोधित हो गया। वह अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, नेत्र लाल हो गए और दांतों से अपने होंठ चबाने लगा। फिर उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय किया और अपने दूत घम्मर को इंद्र के पास भेजा। जलंधर की आज्ञा पाकर घम्मर वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार पूर्वक इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नहीं झुकाया और इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं वे सब हमें सौंप दो तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि दिन का भूला यदि रात को लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। अतः तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी समझकर मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पर्वतों ने हमारे लोक में उड़कर उत्पात मचाया था, तब हमने उनके पंख काट दिए थे। जो शेष बचे वे समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने उन्हें शरण दी थी, उसी ने दैत्यों को भी छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया और उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी एक और शत्रु शंखासुर उत्पन्न हुआ था, जिसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह बुद्धिहीन होकर व्यर्थ का प्रयास न करे। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके जीत सके? संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में सुना नहीं है। यदि वह अपनी भलाई चाहता है तो इतने हाथ पैर न फैलाए, अन्यथा उसे दहकती हुई लज्जा के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा। दूत ने इंद्र के ये वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, व्यर्थ ही घमंड मत करो, क्योंकि जलंधर ने सारे संसार का राज्य प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हें गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को सौंप देने चाहिए और स्वयं चलकर उसकी छाया में आनंद पूर्वक रहना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा वही होगा। यह कहकर इंद्र ने दूत को विदा कर दिया और स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता सागर में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास जाकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक सुना दी। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा। आवेश में उसके होंठ फड़कने लगे।
उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की और ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर देवलोक विजय के लिए प्रस्थान किया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य गरजते हुए मार्ग में देवलोक जा पहुंचे और चारों ओर से उसे घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तत्पश्चात वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना संगठित करके नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे। देवता और दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा युद्ध स्थल में कटकर मर गए। उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथों जिन दैत्यों की मृत्यु हुई, उन्हें असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। अर्थात वे मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे पुनः जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को पुनर्जीवित कर देते थे। इस प्रकार दोनों पक्षों में पुनः युद्ध होता रहता। इसीलिए कोई भी विजयी नहीं हो सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा, परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं और अन्य कोई इसे नहीं जानता। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, हे जलंधर, एक ऐसी परम औषधि जो मृतकों को जीवित कर सकती है, द्रोणगिरी पर स्थित है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुम्हें विजय की इच्छा है तो तुम्हें द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल देना चाहिए। यह सुनकर जलंधर प्रसन्न हुआ और द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर वह युद्ध क्षेत्र में वापस आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपनी वीरता और हस्त कौशल से शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते, उन्हें शुक्राचार्य तुरंत जीवित कर देते। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी से औषधि लेने गए, तो उन्होंने पर्वत को ही न पाया। यह देखकर बृहस्पति अत्यंत चिंतित हो गए और समझ गए कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, उसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग गए। जो जहां स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तत्पश्चात जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र और अन्य बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार जलंधर ने देवताओं को अपने वश में किया और आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी, वहां अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात जलंधर ने कशुंग आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा, तो वे सभी घबराकर विष्णु जी का स्मरण करने लगे। वे सब हाथ जोड़कर नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे और बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है
इसलिए आप जो उचित समझें वही करें। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे हैं। इस समय आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। विष्णु जी ने देवताओं की यह स्तुति सुनकर जब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर चढ़ गए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की इतनी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहां जा रहे हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर देवताओं पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए हम उनकी रक्षा करने और दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान और पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है और ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु यदि हम वहां नहीं जाएं तो हमारे भक्त वत्सल नाम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल पड़े। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, अस्सी और बाण धारण किए और गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही जलंधर के पास पहुंचे। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। इससे असंख्य दैत्य उड़ गए। जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दोहकी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास पहुंचा। अस्तु, विष्णु जी और जलंधर के बीच युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा और धनुष को काटकर शंख ध्वनि की ओर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सका और धरती पर गिर पड़ा। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी अस्सी से उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने पैर से प्रहार किया। अनेक प्रकार के दांव पेंच हुए, परंतु कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छानुसार वरदान मांग ले। राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु, जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वरदान मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उनका कहना मानकर वे लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास करने लगे। जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। उसने समस्त राजाओं को पराजित कर अपने अधीन कर लिया और संसार के सभी बहुमूल्य रत्न एवं अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसने सभी दिक्पालों को अपने नगर में आमंत्रित कर प्रजा के समान बसाया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया और उच्चैश्रवा अश्व भी अब उसकी अश्वशाला की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ, अनल, अग्नि का अंकुश, ये सब प्रमुख वस्तुएं भी जलंधर ने छीनकर अपने अधिकार में कर ली। परंतु इसके बाद उसने दया और धर्मपूर्वक समस्त प्रजा का पालन पुत्रवत किया, जिससे वह दैत्यों में अद्वितीय समझा गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। देवताओं को छोड़ अन्य किसी को न भय था न पीड़ा। इसी बीच एक दिन सभी देवता एकत्र होकर शिव जी का स्मरण करने लगे और स्तुति करते हुए बोले, हे शिव शंकर, अब आपकी ही कृपा हमें बचा सकती है। विष्णु जी से हमें बहुत आशा थी, किंतु वे भी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर रहे हैं।
जब तक हमें आवश्यकता नहीं थी हम आपको कष्ट नहीं देते थे, परंतु अब संकट विकट है। देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी से उत्तर दिया, हे देवताओं, चिंता मत करो, हम अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना